जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले को। ठीक है दोस्तों, तो बड़वानी जिले को पढ़ने के लिए हमने दोस्तों एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका निकाला है, जिसके माध्यम से हम बड़वानी जिले को काफी लंबे समय तक याद रख सकते हैं कि बड़वानी जिले में क्या क्या है। दोस्तों तो उसको याद करने के लिए बस हमें एक छोटी सी ट्रिक का उपयोग करना है। हमें याद रखना है कि बड़ी या बड़ा या बड़े शब्द जहां पर आएगा वो बड़वानी जिले से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, कि अर्थात कोई भी चीज किसी भी प्रकार से किसी रूप में बड़ी है तो वह है किसके अंतर्गत जाएगी दोस्तों? बड़वानी जिले के अंतर्गत जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करें दोस्तों कि बड़वानी किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो हमारा बड़वानी है वह है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों हम बात करें कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? हमारी नर्मदा नदी है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी नर्मदा नदी है। तो बड़वानी किस नदी के तट पर होगा दोस्तों? नर्मदा नदी के तट पर होगा। चलो इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बड़वानी किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो बड़वानी इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो वह इंदौर है। ठीक है दोस्तों, तो इंदौर जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, इसलिए बड़वानी जो है किस संभाग के अंतर्गत आएगा? इंदौर संभाग के अंतर्गत आएगा। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि बड़वानी का पुराना नाम क्या है। तो बड़वानी का जो पुराना नाम है वो बड़नगर है। ठीक है, आ गया बड़ मतलब बड़ा। ठीक, तो बड़वानी जिले का पुराना नाम क्या है दोस्तों? बड़नगर है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। हम बात करें दोस्तों बड़वानी में किस वंश का शासन था? तो बड़वानी में राणा वंश का शासन था। तो दोस्तों राणा शब्द को हम जैसे ही देखते हैं तो हमें बड़े ही सूरवीर राजपूतों की याद आ जाती है, जैसे राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। तो राणा वंश की याद आती है तो हम उससे जानते हैं कि जो हमारे राजपूत राजा होते थे वो बड़े ही सूरवीर होते थे। कैसे होते थे? बड़े ही सूरवीर। तो यहाँ पर भी आ गया दोस्तों बड़ा कि राणा वंश के शासक बड़े ही सूरवीर होते थे। तो बड़वानी में किस वंश का शासन होगा दोस्तों? राणा वंश का शासन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी याद हो गया हमको। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे? हम बात करें कि फ्रांस में स्थित पेरिस। ठीक है, पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। तो पेरिस को क्या बोला जाता है दोस्तों? फैशन की नगरी बोला जाता है, और ये बड़ा ही महंगा शहर है। पेरिस क्या है? बड़ा ही महंगा शहर है। तो पेरिस बड़ा ही महंगा शहर है, इसको फैशन की नगरी भी कहा जाता है। तो ये फिर से बड़ा शब्द आ गया दोस्तों। तो पेरिस क्या है? बड़ा ही महंगा शहर है। तो निमाड़ का पेरिस कौन हो जाएगा दोस्तों? बड़वानी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो चावल या धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? बड़वानी जिले में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो दोस्तों हम ध्यान दें कि खाद्यान्न में चावल एक ऐसा खाद्यान्न है कि जो पकने के बाद बड़ा हो जाता है। ठीक है, जब पका नहीं रहता है तो कच्चा रहता है, वो उस समय छोटा रहता है, लेकिन हम जैसे ही इसको पकाते हैं तो ये अपनी साइज में बड़ा हो जाता है। ठीक, तो कौन सा खाद्यान्न पकाने के बाद अपनी साइज में बड़ा हो जाता है? वो है चावल। तो चावल या धान अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा दोस्तों? बड़वानी जिले में है। कहाँ पर होगा? बड़वानी जिले में होगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें सर्वाधिक लाल मिर्च का उत्पादन कहाँ पर होता है? बड़वानी जिले में होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों हम बात करें कि सभी मसालों में बड़ी ही तीखी क्या होता है? तो बड़ी ही तीखी हमारी लाल मिर्च होती है। ठीक, तो मसालों में सर्वाधिक तीखी या बड़ी ही तीखी क्या होता है दोस्तों? मिर्च होती है, वो भी लाल मिर्च। तो दोस्तों यहाँ फिर रिलेट हो गया कि बड़ी तीखी कौन है? लाल मिर्च है। तो वो कहाँ पर चली जाएगी? बड़वानी जिले में। तो सर्वाधिक लाल मिर्च का उत्पादन कहाँ पर होता है? बड़वानी जिले में होता है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करें कि बावन गजा जो स्थल है यह कहाँ पर है? बड़वानी में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखने के लिए दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि 52 गजा अर्थात 52 गज। ठीक,
तो 52 गज की आदिनाथ की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है? 52 गजा में। और 52 गजा कहाँ आता है? बड़वानी जिले में। फिर से आ गया दोस्तों 52 गज और आदिनाथ की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा। आदिनाथ की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा फिर से बड़ा आ गया। तो आदिनाथ की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पर है? बड़वानी जिले के 52 गजा में। ये भी रिलेट हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि भीमा नायक की जन्मस्थली कहाँ पर है? बड़वानी जिले में है। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो हम बात करें दोस्तों कि जो 5 पांडव हुए हैं, उन 5 पांडव में भीम जो थे सर्वाधिक शक्तिशाली थे और वो शरीर में भी बड़े थे। तो बड़ा बल किसके पास था पांडवों में? भीम के पास। बड़ा शरीर किसके पास था पांडवों में? भीम के पास। तो भीम किस जिले से होंगे दोस्तों? बड़वानी जिले से होंगे। ठीक है दोस्तों। तो भीमा नायक की जन्मस्थली दोस्तों कहाँ पर है? बड़वानी जिले में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करें बीजासन माता का मंदिर। बीजासन अर्थात दुर्गा माता का मंदिर। तो दोस्तों हम बात करें कि हमारी जितनी भी माताएं हैं उनमें सबसे बड़ा हम किसको मानते हैं? दुर्गा माता को मानते हैं। बड़ी माता कौन है? दुर्गा माता है। तो उनका मंदिर कहाँ पर चला जाएगा दोस्तों? बड़वानी जिले में चला जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो हमारा बड़वानी है इससे कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं दोस्तों। तो हम देखें दोस्तों NH 752G कहाँ से गुजरता है दोस्तों? बड़वानी जिले से गुजरता है। ठीक है, बड़े छोटे छोटे राजमार्ग पढ़े हैं दोस्तों हमने। NH 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 11 12, लेकिन इसका नाम तो बहुत बड़ा है। क्या है? NH 752G। तो ये कहाँ से गुजरता होगा दोस्तों? बड़वानी जिले से गुजरता होगा। इसके बाद हम बात करें NH 347V। ये भी एक बड़ा नाम है, ये भी एक बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों। तो इसका नाम कैसा है? बड़ा है। तो बड़ा नाम है तो कहाँ पर चला जाएगा? बड़वानी में। तो NH 347B कहाँ से गुजरता है? बड़वानी जिले से गुजरता है। आगे देखें दोस्तों NH 3 भी कहाँ से गुजरता है? बड़वानी से। लेकिन ये इसका नाम क्या है दोस्तों? छोटा है। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों NH 3 जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो कहां से गुजरता होगा? बड़वानी जिले से गुजरता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम महाराष्ट्र। तो बड़वानी जिले की सीमा किस राज्य से लगती है दोस्तों? महाराष्ट्र से। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? महाराष्ट्र नाम सुनते ही हमें नाम याद आता है दोस्तों मुंबई का। तो मुंबई में बड़े बड़े लोग, बड़वानी जिले में भी बड़े बड़े लोग। तो बड़े बड़े लोगों का संबंध बड़े बड़े लोगों से। ठीक, तो बड़वानी का संबंध किससे है दोस्तों? महाराष्ट्र से। क्यों? मुंबई जो है दोस्तों महाराष्ट्र जिले में आती है। बड़े बड़े लोगों का संबंध बड़े बड़े लोगों से। तो बड़वानी जो जिला है इसकी सीमा किस राज्य से लगती है दोस्तों? महाराष्ट्र से लगती है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि यहाँ पर बड़वानी के सेंधवा में एक चेक पोस्ट है जहां से बड़ी ही तादाद में या बड़ी संख्या में राजस्व एकत्रित होता है और यहाँ पर बड़ा ट्रैफिक जाम होता है। ठीक, तो बड़ा ट्रैफिक जाम होता है और बड़ा राजस्व एकत्रित होता है। तो वो कहाँ पर चला जाएगा? बड़वानी जिले में चला जाएगा। बात करें हम सर्वाधिक व्यस्त परिवहन चेक पोस्ट सेंधवा कहाँ पर होगा? बड़वानी जिले में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही ट्रैफिक जाम होता है। ठीक है, बड़ा परिवहन बड़ा ट्रैफिक जाम। ठीक है, तो यह चेक पोस्ट भी कहाँ होगा? बड़वानी जिले में होगा। इसके बाद हम बात करें सर्वाधिक राजस्व परिवहन चेक पोस्ट कहाँ पर है? सेंधवा में। सेंधवा किस जिले में जाएगा दोस्तों? बड़वानी जिले में जाएगा, क्योंकि यहाँ से बड़ी ही तादाद में राजस्व एकत्रित होकर आता है, बड़ी ही तादाद में पैसा आता है। तो ये कहाँ पर चला जाएगा चेक पोस्ट दोस्तों? बड़वानी जिले में चला जाएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि विलास पैलेस। दोस्तों बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े काम। राणा रणजीत सिंह ने अपने पुत्र की याद में विलास पैलेस बनवा दिया। ठीक भाई, अपने यहाँ पर किसी की याद में हम कोई पैलेस नहीं बनाते हैं। ठीक, लेकिन बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े काम होते हैं। तो विलास पैलेस बड़े लोगों के काम अपने पुत्र की याद में बनवा दिया। तो रणजीत सिंह ने अपनी पुत्र की याद में विलास पैलेस बनवा दिया। तो ये भी कहाँ पर होगा? बड़ा काम है, बड़वानी में। इसके बाद हम बात करें तीरगोला। तीरगोला जो बना है ये भी किसकी याद में बना है दोस्तों? रणजीत सिंह के दूसरे पुत्र की याद में बना है। और इसको किसने बनवाया था दोस्तों? तो राणा देवी सिंह ने बनवाया था अपने छोटे पुत्र उदय सिंह की याद में। इसको देखते थे और वो उनको याद करते थे। ये जो स्मारक है इसको विलास पैलेस से कौन देखते थे? देवी सिंह देखते थे और अपने स्वर्गीय भाई उदय सिंह को याद करते थे।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कपास की मंडी। दोस्तों बड़वानी जिले में कपास का उत्पादन होता है और कपास की यहाँ पर मंडी है, इसलिए इसको तीसरा सुनहरा जिला बोलते हैं। पहला सुनहरा जिला, दो सुनहरे जिले मानते हैं हम खंडवा खरगोन को, और तीसरा सुनहरा जिला कौन हो गया हमारा, बड़वानी हो गया। ठीक है, चलो देखें कपास की मंडी। कपास की मंडी भी कहाँ पर है, बड़वानी के सेंधवा में। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, कपास जो है बड़ी ही महंगी फसल है दोस्तों, तो महंगी मंडी कौन सी होगी दोस्तों हमारी, कपास की मंडी। बड़ी ही महंगी मंडी या बड़े पैसे वाली मंडी कौन सी होगी, कपास की मंडी। तो वो कहाँ पर होगी दोस्तों, बड़वानी में। क्यों, बड़ा शब्द आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार बड़ा शब्द याद रख के दोस्तों हम बड़वानी को बड़े आसानी से देख सकते हैं और बड़ी आसानी से पढ़कर याद रख सकते हैं। इसको दोस्तों आगे विस्तृत रूप में देखेंगे। बड़वानी को पूरा पढ़ना है हमें, तो इसको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए बात करते हैं हम बड़वानी जिले की। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक देखते हैं अब सबसे पहले। तो बड़वानी जिले का जो गठन है दोस्तों वर्ष 1998 में किया गया। पहले ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता था, तो वही लिखा है कि बड़वानी जिले का गठन 25 मई 1998 को पश्चिमी निमाड़ अर्थात खरगोन से विभाजित कर किया गया। ठीक, तो बड़वानी जिला 25 मई 1998 को गठित किया गया। पहले यह पश्चिमी निमाड़ अर्थात खरगोन के अंतर्गत आता था। ठीक, चलो आगे बात करते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व दोस्तों बड़वानी एक रियासत थी और यहाँ पर राणा वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, तो स्वतंत्रता से पूर्व बड़वानी क्या थी दोस्तों, एक रियासत थी। यहाँ पर बड़े ही शूरवीर, बड़े आ गया शब्द, तो यहाँ पर बड़े ही शूरवीर लोगों का शासन था, जो कि किस वंश के थे, राणा वंश के थे। चलो इसके बाद आगे देखते हैं हम। इस जिले का मुख्यालय बड़वानी में ही है और बड़वानी किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग आ गया बड़ा, तो किस संभाग के अंतर्गत आता है, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। चलो आगे देखते हैं। बड़वानी जिले की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के जिले और राज्य। तो बड़वानी जिले की सीमा से लगे जिले कौन कौन से हैं, खरगोन, अलीराजपुर और धार। उसके बाद हम राज्य देखें तो महाराष्ट्र, बड़े लोगों के संबंध बड़े लोगों से, तो महाराष्ट्र से सीमा लगी हुई है किसकी, बड़वानी जिले की, जो कि एक राज्य महाराष्ट्र हमारा। चलिए आगे बात करते हैं हम दोस्तों। बड़वानी जिले के जो अन्य बड़वानी जिले के अन्य नाम हैं वड़नगर और सिद्धनगर हैं। क्या है, वड़नगर और सिद्धनगर। बड़वानी जो है हमारा किस नदी के तट पर स्थित है, बड़वानी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आ गया बड़ा। ठीक, तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए जो हमारा बड़वानी है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसलिए के बाद हम आगे बात करें, बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। पेरिस अर्थात बड़ा ही महंगा शहर, तो कहां पर चला जाएगा बड़ा महंगा शहर, बड़वानी में। तो निमाड़ का पेरिस किसे कहते हैं, बड़वानी को कहते हैं। इसके बाद हम देखें चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी। दोस्तों ऐसा कौन सा खाद्यान्न है जो पकने के बाद बड़ा हो जाता है, हमारा चावल। चावल पकने के बाद बड़ा होता है तो कहां पर चला जाएगा, बड़वानी में। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर होगा दोस्तों, बड़वानी में। चलिए यहाँ पर हम नोट करके देखते हैं। नोट करके ग्रीन कलर के पेन से लिखा है, मतलब वो बड़वानी जिले से बाहर का फैक्ट है। बात करें भारत का चावल अनुसंधान केंद्र, यहीं पर हमने मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र देखा। मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बड़वानी में। तो हम बात करें भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, कटक उड़ीसा में। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है हमारा, मनीला में। मनीला कहाँ पर है दोस्तों, फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कटक जो कि उड़ीसा राज्य में है, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों, मनीला। मनीला कहाँ पर है, फिलीपींस में। चलिए इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लाल मिर्च का उत्पादन कहाँ पर होता है, बड़वानी जिले में होता है। फिर से आ गया बड़ा, ठीक, कि बड़ी ही तीखी होती है लाल मिर्च, इसलिए इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होगा, बड़वानी जिले में होगा। चलो इसके बाद हम बात करें बड़वानी में बीजासन दुर्गा माता का मंदिर है। ठीक, आ गया यहाँ पर बीजासन माता अर्थात दुर्गा माता। सभी माताओं में हम बड़ी माता किसे मानते हैं, दुर्गा माता को। तो बड़ी माता कौन है, दुर्गा। तो इनका मंदिर अर्थात बीजासन मंदिर कहाँ पर होगा, बड़वानी जिले में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें कि बावन गजा। बावन गजा जो है दोस्तों, यह एक बड़ा ही प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, जो कि कहां पर है, बड़वानी जिले में है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की 52 गज की प्रतिमा विराजमान है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों श्रवण बेलगोला की तर्ज पर
प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पर जैन संत कुंभकर्ण और इंद्रजीत ने निर्वाण लिया था, शरीर का त्याग किया था। चलिए देखते हैं, 52 गजा जो है बड़वानी के अंतर्गत आने वाला एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। क्या है? एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ की 52 गज की प्रतिमा विराजमान है, जो कि विश्व की आदिनाथ की सबसे बड़ी प्रतिमा है। यहाँ पर श्रवण बेलगोला की तर्ज पर प्रति 12 वर्ष बाद मस्तकाभिषेक का आयोजन होता है। ठीक, यह फरवरी 2008 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो 52 गजा देख लिया हमने। अब इसके बाद हम बात करें कि जैन संत कुंभकर्ण और इंद्रजीत ने यही निर्वाण लिया था। अब इनको कैसे याद रखेंगे जैन संतों को दोस्तों? तो हम देखें रामायण में दोस्तों इंद्रजीत का भाई था कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण जो था रावण का भाई था, और इंद्रजीत जो था रावण का क्या था दोस्तों? पुत्र था। तो रामायण के ये दो बड़े पात्र थे। फिर से आ गया बड़े पात्र कौन थे रामायण के? तो कुंभकर्ण और इंद्रजीत। तो इन्होंने निर्माण कहाँ पर लिया होगा? बड़वानी के 52 गजा में लिया होगा। तो जैन संत कुंभकर्ण और इंद्रजीत ने निर्माण कहाँ लिया है दोस्तों? 52 गज में लिया है, 52 गजा में लिया है। चलिए इसके बाद हम बात करें भीमानायक, बड़े ही शरीर वाले और बड़े ही बल वाले। आ गया कि महाभारत में 5 पांडवों में सबसे बड़ा बल किसके पास था? भीम के पास था। बड़ा शरीर किसके पास था? भीम के पास था। तो ये कहां पर चले गए? बड़वानी में। तो भीमानायक कहां से है दोस्तों? बड़वानी से। तो इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था दोस्तों, जिसके कारण इनकी स्मृति में यहाँ पर स्मारक भी बनाया गया है। तो हम बात करें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी भीमानायक की यह जन्मस्थली है, जिसके कारण उनकी स्मृति में यहाँ पर स्मारक बनाया गया है। तो भीमानायक की जन्मस्थली क्या है दोस्तों? बड़वानी। आगे देखते हैं सेंधवा जो है दोस्तों बड़वानी के अंतर्गत आने वाला एक स्थल है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पर बना हुआ एक चेक पोस्ट है। यहाँ पर बड़ी ही संख्या में गाड़ियां आती हैं और बड़ा ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ा राजस्व एकत्रित होता है। बड़ा आ गया मतलब बड़वानी। तो हम बात करें दोस्तों मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित सेंधवा परिवहन कर कार्यालय मध्य प्रदेश में सर्वाधिक राजस्व एकत्रित करने वाला चेक पोस्ट है। और यह कहां पर है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ठीक, तो सर्वाधिक राजस्व अर्जित करने वाला चेक पोस्ट सेंधवा कहां पर होगा? बड़वानी में। बड़ा राजस्व एकत्रित कर रहा है सेंधवा, तो कहां पर होगा? बड़वानी में। चलो इसके बाद हम बात करें मध्य प्रदेश का सर्वाधिक व्यस्त परिवहन चेक पोस्ट, मतलब यहाँ पर बड़ा ट्रैफिक जाम होता होगा सेंधवा में। कौन सा है? व्यस्त मध्य प्रदेश का सर्वाधिक व्यस्त परिवहन चेक पोस्ट बी कौन सा है? सेंधवा चेक पोस्ट। बड़ा व्यस्त परिवहन है, मतलब यहाँ पर बड़ा ट्रैफिक जाम होता होगा, तो बड़ा ट्रैफिक जाम सेंधवा चेक पोस्ट में होता है। तो ये कहाँ जिले से संबंधित होगा? बड़वानी जिले से है। ठीक, इसके बाद हम बात करें प्रसिद्ध कपास की मंडी। कपास की मंडी मतलब बड़ी ही महंगी मंडी और बड़े पैसे वाली मंडी। तो कहाँ पर होगी ये भी कहां पर होगी? बड़वानी जिले में। तो प्रसिद्ध कपास की मंडी जो कि सेंधवा में है, और सेंधवा कहां पर दोस्तों? हमारा बड़वानी जिले में है। बिलास पैलेस, बड़े बड़े लोगों के दोस्तों बड़े बड़े काम। तो हम बात करें दोस्तों बिलास पैलेस की स्थापना जो है बड़वानी में राजा रणजीत सिंह ने अपने दिवंगत बेटों की याद में बनवाया था। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम दोस्तों, बेटे की याद में क्या बनवा दिया? बिलास पैलेस। तो बिलास पैलेस बड़े काम दोस्तों कहाँ चला जाएगा? बड़वानी में। तो बिलास पैलेस दोस्तों कहाँ पर है? बड़वानी में। जिसको बनवाया किसने? रणजीत सिंह ने। बड़वानी का बिलास पैलेस राजा रणजीत सिंह के दिवंगत बेटे की याद में बनाया गया। अब बात करें दोस्तों तीरगोला। तीरगोला जो है कुछ नहीं दोस्तों, एक आकृति है कि तीर बना है, उसके बाजू में गोला रखा हुआ है बड़े रूप में, जो कि बड़वानी की एक अलग पहचान है। तो तीरगोला कहाँ पर है दोस्तों? बड़वानी में। इसको भी दोस्तों राणा देवी सिंह ने बनवाया था अपने स्वर्गीय भाई उदय सिंह की याद में। वो उनको याद करते थे कब? जब वो अपने राजमहल विलास पैलेस से तीरगोला देखते थे, उसको निहारते थे और अपने भाई को याद करते थे। वही है तीरगोला। आइए देखते हैं। तीरगोला जो है इसके निर्माता राणा देवी सिंह थे। वे अपने राजमहल विलास पैलेस से अपने स्वर्गीय भाई उदय सिंह के इस मेमोरियल को निहारते थे और अपने भाई को याद करते थे। चलिए आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा और रह गया है कि भंवरगढ़।
भंवरगढ़ क्या है दोस्तों, एक स्थल है बड़वानी के अंतर्गत आने वाला। तो हम बात करें दोस्तों, इसका पुराना नाम क्या है, बोरगढ़ है, और यहाँ पर भंवरगढ़ का प्राचीन कालीन प्रसिद्ध किला स्थित है। अब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, भंवरगढ़। दोस्तों हमने देखा है भंवर, यदि कोई कहीं किसी नदी में तैर रहा होता है और उसके पास में भंवर होती है, ठीक, तो यदि वहां पर कोई आसपास खड़ा होगा तो वो कहेगा बेटा उस भंवर में फंसोगे तो बड़ा जाओगे। क्या हो जाओगे, बड़ा जाओगे, अर्थात खत्म हो जाओगे। ठीक, तो किस में फंस गए तो बड़ा जाओगे, भंवर में फंस गए तो बड़ा जाओगे। ठीक, तो बड़ा आ गया दोस्तों, तो भंवरगढ़, बड़ा जाओगे इसमें फंस जाओगे तो बड़ा आ गया। तो भंवरगढ़ कहाँ पर होगा, बड़वानी जिले में होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का ये तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट्स करें, और ऐसे ही अनेक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।